होता है वो, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर था, ठीक है। डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि बीटा की टेस्टिंग, तो वो भी हमने कर ली थी। और फिर उसके बाद है द रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस किया था। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये भी कर लिया था। और फिर जो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड प्रेडिक्शन इंटरवल्स, ये एक छोटा टॉपिक है, ये मैं जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल जब रिवाइज करवा रही होगी ना, उस टाइम मैं फिर आप लोगों को करवा दूंगी। इजी है ये, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। उसके बाद है जो लास्ट में है, ये फिर मुझे जरा देखना पड़ेगा कि ये कौन से वाला टॉपिक है। तो ये यानी कि मेरे ख्याल से टेस्टिंग सिर्फ इतनी थी, इसके अलावा और नहीं है। नंबर 7 क्वेश्चन में हम मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस, तो अभी हम मल्टीपल को करने लगे हैं। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है पहले, फिर है मल्टीपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो कि अभी कर लेंगे, शॉर्ट ही है वो भी। assumptions है, और फिर ये जो लास्ट में ये दो हैं, ये भी मुझे देखने पड़ेंगे जरा कि ये कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आप लोगों का ये रह जाएगा काई स्क्वायर का, तो ये भी फिर मैं पहले कंफर्म करके कि ये कौन से टॉपिक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि नंबर 6 से सिर्फ इतना ही था, सिर्फ ये है कि वो लास्ट के जो दो हैं हेडिंग्स, दो पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं। फिलहाल मल्टीपल रिग्रेशन को देख लेते हैं, उसी जैसे ही है, बस फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ यही है। अब जिस अब आप लोगों ने पहले देखा था कि अगर हम पॉपुलेशन का मॉडल देखते हैं सिंपल, उसका हम जो बनाते हैं सैंपल का, या तो हमारे पास क्या होता है मॉडल, अल्फा प्लस बीटा और साथ में आप लोगों के पास एक्स होता है ना। अब आप लोगों का क्या होगा कि एक और आपके पास, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे थे, वाई और एक्स को अगर हम स्टडी कर रहे थे, दो एक इंडिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या, अगर हम एक और भी दो भी ले सकते हैं, दो में भी क्या होगा, इसको मल्टीपल कोरिलेशन हम लोग ऐसा नहीं हो दो वाले हम लोग दो इसमें ही देखना है, और फिर हम साथ में ये भी देखना है कि एनवायरनमेंट का, कि जिस माहौल में बैठ के रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं या कहाँ पे मार्क्स पे होता भी है कि नहीं होता, ठीक है ना। हमें जनरल तो हम कह देते हैं कि होता है, लेकिन हमें प्रॉपरली इसको अगर हमने टेस्ट करना है कि वाकई में होता है या नहीं होता, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसका रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे। तो इस केस में क्या आ जाता है, मल्टीपल के केस में कि आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास वाई एक ही रहेगा, हमने एक ही वेरिएबल पे उसके इफेक्ट चेक करने हैं। तो आप लोगों को जहां तक पास्ट पेपर में देखा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर मल्टीपल रिग्रेशन आई भी है, सिंपल भी है, लेकिन मल्टीपल अगर आई भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कोफिशिएंट्स हैं, बीटा 1 बीटा 2, ये आ जाएगा, और साथ में आप लोगों को एरर टर्म आ जाएगी, एरर आई, ठीक है ना। यानी कि ज्यादातर आप लोगों के पास्ट पेपर्स में दो दो दफा इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल तो उसमें जस्ट दो तक है, अदरवाइज 3 तक अगर आप लोग करोगे एक्स्ट्रा टाइम। 432 पे क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं शायद, नहीं उसके सॉल्व जो किया
B1 का क्या फॉर्मूला है, ये उस जैसा बी नहीं है फॉर्मूला जैसा आप लोगों ने। हाँ, अगर आप लोग दूसरी फॉर्म में लिखोगे ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा, तो इसको जरा इसी फॉर्म में देख लो। आप दूसरी दफा शो हुआ है कि रिकॉर्डिंग का। अच्छा, ये फॉर्मूला देखो, B1 का क्या फॉर्मूला है, समीशन x1 स्मॉल x है, इसको जरा यहाँ पे नोट करना है आप लोगों ने। स्मॉल x और स्मॉल y यूज किया हुआ है। फॉर्मूले को उन्होंने थोड़ा सा वो इजी बनाने के लिए आप लोगों के लिए फॉर्मूला इजी रहे। अगर इसको दूसरी फॉर्म समेशन x1 x2 और डिवाइड में क्या है, समेशन x1 स्क्वायर और समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x1 अच्छा, ये फॉर्मूला है। अब आप लोग यहाँ पे जरा गौर से देखो कि आप लोगों के पास एक तो फॉर्मूला भी डिफरेंट है, उसमें आप लोग क्या करते थे, एन समीशन एक्स वाई इस तरह से करके माइनस समीशन एक्स समीशन वाई इस तरह करके आप लोग यूज करते थे और कैपिटल यूज होता था। अब आप लोगों के पास क्या स्मॉल स्मॉल इसलिए कर दिया हुआ है क्योंकि ये अब मल्टीपल रिग्रेशन है ना, तो आप लोगों के पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं। तो फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समीशन x1 y1, तो वो करके जो है ना आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ये जो होगी ये 1 की फॉर्म, ठीक है, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ये बीटा 2 है ना, तो आप लोगों के पास ये चीज क्या आ जाएगी, समेशन x2 y, और ये आप लोगों के पास यहाँ पे 2 है तो 1 आ जाएगा, और उसमें मैम क्या है, ठीक से यहाँ पे नजर भी 2 नहीं है तो आ 1। रहा। हाँ जी, क्या हुआ, अब मैम ठीक है ठीक से फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। क्या, एक सेकंड में जी मैं अब ठीक है। हाँ बताओ, ठीक है। यस मैम अब ठीक है। चलो ठीक है, अब आप लोग ये देखो कि यहाँ पे क्या है कि अगर बीटा 2 की वैल्यू फाइंड करने लगोगे ना तो ये रोल क्या है, सारे स्विच अप हो जाएंगे। वाई तो आप लोगों के पास होता ही है, तो इसके ये तो चेंज नहीं होगा, आपको भी क्लियर है ये चीज, तो ये क्या हो जाएंगे, स्विच अप हो जाएंगे रोल्स, यानी कि इसको आप लोग ये भी आप लोगों का वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में पहले लिख दो बाद में लिख दो, एक ही बात है, दोनों यूज हो रहे हैं, और ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, ये और ये इसमें क्या हो जाएगा, 1 के साथ आप लोगों का हो जाएगा। तो बाकी फॉर्मूले की जो फॉर्म है वो यही रहेगी, तो फॉर्म आप लोगों ने बेसिकली लर्न करने के लिए उन्होंने इस तरह से यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो आप लोग बारी बारी देखो, x1 y को करें, ये स्मॉल है ना, तो इसको समीशन आएगा, ठीक है। ये पहली फॉर्म को इस तरह से ओपन करना है, आप लोगों ने ये सारी ओपन फॉर्म दी है, तो आप लोग अब वैसे ये वाली थोड़ी सी
आ भी जानी चाहिए कि हम लोग किस तरह से ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे स्मॉल सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए कहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये वो वाली एक्चुअल टर्म्स नहीं है। वहां पे आप लोगों ने अगर x1 या आप लोगों के पास x1 है या आप लोगों के पास x2 है या आप लोगों के पास y है, तो x1 y जो प्रोडक्ट लेके उसका सम नहीं यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं करोगे, वहां पे क्या करोगे, हमें ये बेसिकली निकालने की जरूरत है। और वही चीज है कि अगर यही हम डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बन जाना था। बेशक आप लोग ना लगा के देख भी लेना, तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा फॉर्मूला बन जाना था। तो उसके लिए इस वजह से उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से वो कर दिया है कि आप लोगों के पास ये लर्न कर लो और इसको फिर ओपन करना आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद समीशन x2 स्क्वायर को देखो तो आप लोगों को अब वैसे ही काफी हद तक वही चीज है जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। समीशन x2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल वाले x2 स्क्वायर के इक्वल और माइनस समीशन ये जो फॉर्म होती है इसको नाम किसका दे दिया, स्मॉल x के साथ का नाम। इस तरह की फॉर्म जो हम ओपन करते हैं ना, समीशन होती कौन सी है, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो वाली फॉर्म होती है। तो इसको उन्होंने क्या दे दिया, इस शक्ल का नाम दे दिया कि ये वाली जो फॉर्म होगी इसकी ओपन होगी इस तरह से होगी, तो इसको इन्होंने इस चीज से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये दोनों आगे इसी तरह समीशन x2y कैसे ओपन होगा, समीशन x2 और y कैपिटल, ठीक है, इनका प्रोडक्ट। अभी ये एग्जांपल जो की हुई है ये भी हम कर लेते हैं और आप लोगों को इसी तरह का ही आएगा। अगर सिंपल रिग्रेशन है तो देखो b का फॉर्मूला हो तो वो ज्यादा आसान था और आप लोगों के पास वैल्यूज गिवन होंगी समीशन x5 वगैरह की, तो उसी फॉर्मूला में पुट करोगे b और a की वैल्यूज निकाल के आंसर निकाला। और ये कि फाइनल एक दफा हम लोग सारा लेक्चर जो है ना कल रिवाइज कर लेंगे सारा जो अब तक पढ़ा है, और रिवाइज करने के बाद फिर जो पास्ट पेपर्स का दिन है काई स्क्वायर का मैं देख लेती हूँ टॉपिक किस टाइम करवाना है, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने पास्ट पेपर्स का डे करना है कि जिसमें हम लोग सारे के सारे पास्ट पेपर्स को देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा अगर आप लोगों का हो गया है मिक्सड अप तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा जब हम इसको रिवाइज करेंगे। कल एक दफा रिवाइज करेंगे और एक दफा फिर पास्ट पेपर जब करेंगे तब। अच्छा, इसको समीशन x2y और समीशन x2 और साथ में समीशन y आ जाएगा और डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना। इसी तरह से समीशन x1 की इसी फॉर्म में खुलेगा इसी तरीके से। तो समीशन x1 का होल स्क्वायर कैपिटल के साथ और समीशन x1 नहीं, समीशन x1 स्क्वायर था, ये समीशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समीशन x1 x2 है, समीशन x1 b1 निकालोगे, इसी तरह से b2 निकालोगे और वैल्यू में मैम रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है। ये रिकॉर्डिंग का इशू नेट का, मुझे लगता है समन का भी नेट का इशू है। बहरहाल आप लोगों को ओपन करने की टर्म्स पता चल गई है ना, इसको इस तरीके से इसको इस तरह से सारी जो है हमने टर्म्स ओपन करके फिर उसके बाद इनके आंसर्स फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज हमें गिवन होंगी। लास्ट का बता दे, समीशन x1 और x2 इसको ओपन कैसे करना है ये बता दे। ये लास्ट वाला समीशन समीशन x1 x1 x2। अच्छा, अब आप इसी स्टेप्स पे देखो ना, ये जो जैसे हमने एक को किया ना, इन दोनों दो को याद कर लो या आप लोगों को वैसे एक को भी याद कर लो तो बाकी फॉर्म उसी पे है। समीशन x1 y को हमने कैसे ओपन किया था, दोनों के कैपिटल का प्रोडक्ट लिया था, ठीक है ना, और प्रोडक्ट और यहाँ पे इनका कंबाइंड प्रोडक्ट है। इसी तरह से समीशन x2 का स्क्वायर देखो, यहाँ पे इसका पूरे का स्क्वायर है और जबकि यहाँ पे क्या है, यानी कि अलग सब वैल्यूज का वो है स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कि हमने पूरे का सम लेके फिर उसके बाद स्क्वायर लेना। इसी तरह से समीशन x2y है तो समीशन x2y दोनों का प्रोडक्ट और फिर यहाँ पे सेपरेट करके प्रोडक्ट, तो ये भी उसी स्टेप्स पे नहीं होगा, समीशन x1 x2 दोनों का प्रोडक्ट और फिर माइनस समीशन x1 सेपरेटली और समीशन x2 ये अलग से डिवाइडेड बाय n,
ठीक है ना। तो ये दो याद कर लो, स्केयर वाले का अलग से याद कर लो कि उसको ऐसे ओपन करना है, और इस वाले का इस तरह से याद कर लो कि ये पहली टर्म उसी फॉर्म में आ जाएगी कैपिटल होके, और फिर माइनस क्या होगा, अलग अलग ये दोनों ने ओपन हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से स्केयर का क्या है कि पहले इसका स्केयर होगा, इसका मतलब है कि हर वैल्यू का स्केयर, और उसमें होल स्केयर है कि सम लेके फिर उसके बाद स्केयर, ठीक है ना। तो समीशन x1 स्केयर बिल्कुल इसी स्टेप पे निकलेगा, और समीशन x2 y जो है वो ये निकाला है, वैसे ये इसी स्टेप पे निकलेगा। समीशन x1 x2 यहाँ पे देखो स्केयर ले लेना है, यानी कि सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ पे स्केयर लेना और यहाँ पे सिंपल है। ये अभी एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को हो जाएगा क्लियर। लेकिन ये आप लोगों ने ये डायरेक्टली नहीं पुट, पहली वैल्यूज पुट करनी, उसमें क्या करना है, ये ओपन करके सारा इसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 619, अच्छा ये वही एग्जांपल है, हाँ ये नहीं 11.1 की हुई है, आगे देख लेते हैं, ये कोई एग्जांपल है अगर, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी एग्जांपल। 619 समीशन x1 y, आप लोगों के पास क्या वैल्यू है 619 माइनस समीशन x1 30, और मल्टीप्लाई क्या हो रही है समीशन y से, और समीशन y क्या है 89, और n आप लोगों के पास टोटल कितना है 5, n5 लिखा है। हाँ इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है, हाँ जी क्या आंसर आता है इसको। आप लोगों को लगता है ऐसे बिस्तर में ही बैठे हुए होते हो, वहीं पर ही बैठ के क्लास ले रहे होते हो। मैम कर रहे हैं कैलकुलेट। तो जल्दी किया करो, मैंने कर भी लिया, आप लोग क्या आंसर आता है बताओ। इनको पहले करो ना, प्रोडक्ट लो, डिवाइड करो 5 पे, और 619 माइनस आंसर, इस तरह से करो कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर लो ना, फिर उसके बाद आप लोगों ने 61 यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 5 करो, और फिर उसके बाद जो आंसर आया हुआ होगा 619 माइनस आंसर कैलकुलेटर पे लिखना है आप लोगों ने। मैम 85 आंसर आ रहा है। 85 आ रहा है, ठीक है। तो ये 85 साइड पे लिख लो आप लोग। इसके अलावा दूसरी वैल्यू अगर देख लेते हैं समीशन x2 स्क्वायर की, तो वो क्या है समीशन x2, ये इसका स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर है। तो समीशन x2 का स्क्वायर अगर आप लोग देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है 582, ठीक है, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लेना है। समीशन x2 क्या है आपके पास 52 है, तो यानी कि 52 का हमने स्क्वायर लेना है और डिवाइडेड बाय n, इसको सॉल्व करो क्या आता है। पहले 52 का स्क्वायर लो, उसको आप लोगों ने 5 पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा 582 माइनस आंसर क्या है, मैम 41.2 आया मैम। हाँ ये ठीक है। इसके बाद आप लोग एक ये मैं बता देती हूँ समीशन x1 x2 का, या फिर चलो डायरेक्टली अब हमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो। v1 में अब आप लोगों ने समीशन x1 की वैल्यू 1 x1 y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सारा इन्होंने सॉल्व भी किया, 85 आई थी ऐसे हमारी, और फिर हमारे पास ये क्या आया 41.2। नेक्स्ट आप लोगों के पास है समीशन x2 y उन्होंने निकाला है 81.4, और समीशन x1 x2 आपके पास है 39, और उसमें क्या समीशन x1 स्क्वायर 58, समीशन x2 स्क्वायर 41.2 है, वही वाली वैल्यू है, और माइनस आप लोगों के पास ये 39 यहाँ पे निकाला था समीशन x1 x2, तो अब 39 का हम क्या ले रहे हैं स्क्वायर,
ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके बताओ B1 का क्या आंसर है। जल्दी करो, ये किसी भी टाइम मीटिंग एंड हो जाएगी। स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में इतनी देर लगा दी आज। हाँ जी, आ गया आंसर। मैम कर रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा अभी अभी लाइट आई है हमारी, वो बारिश की वजह से लाइट चली गई थी तो इसी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। जी मैंने कहा रिकॉर्डिंग में देख लेना और एक दफा हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे कल, जो है सारा जितना भी अब तक पढ़ा है। सबको हम एक दफा ना रिवाइज कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड फॉर्म में करना, ये थोड़ा सा हो जाता है। किसी ने भी नहीं निकाला अभी तक समान, आपने 769 आप लोगों के पास मैम B1 आगे यानी 3 स्टेप्स पे B2 0.376। निकालोगे और एक, हाँ बस ठीक है, और एक ऐसे निकालोगे जैसे पहले नहीं करते थे y बार माइनस b x बार, तो अब वही करोगे B1 x बार B2 x बार, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे, सॉरी 1 और ये आप लोगों के पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास पहले y बार माइनस b x बार होता था, अब ये दोनों हम लोगों के पास दो हैं, ठीक है। B1 और B2 दोनों ने फाइंड करोगे ना आप लोग, B2 भी कर लेना आप लोग, इन्हीं स्टेप्स पे करोगे। और x बार 2 ये आप लोगों ने मीन निकालना है तीनों का, y बार या गिवन होगा, या अगर गिवन नहीं होगा समीशन y गिवन होगा ना, n गिवन होगा तो निकाल के कर लेना। इसी तरह से समीशन x1 गिवन होगा, समीशन x2, तो ये आप लोग a इससे निकाल लोगे। तो बस इतना इनफ है। स्टैंडर्ड एरर करवाना था, स्टैंडर्ड एरर ना अब आप लोगों ने खुद देख लेना और मुझे बताना क्लियर हुआ था कि नहीं। पेज 434 पे इसका फॉर्मूला है, 433 पे है, लेकिन ओपन फॉर्म क्या है पेज 434 पे, ठीक है। फॉर्मूला किस पेज पे है, 433 पे। ये अगर आप लोग देखो सेम फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम y हैट, क्योंकि हमारे पास कौन सा आ जाता है, y हैट हमारे पास a b1 b2 के साथ है, तो फॉर्मूला ओपन फॉर्म जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ी सी बिल्कुल, मतलब आप लोग देखो बाकी सेम फॉर्मूला वही है, बस एक आप लोगों के पास वेरिएबल एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो वही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसको जरा देख के मुझे बताना, करके सॉल्व करके कि ये हुआ था कि नहीं। और कल इस सबको हम रिवाइज कर लेंगे एक बार, रिग्रेशन के पूरे दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको, टेस्टिंग को सारे को जो है जितना कर सके रिवाइज कर लेंगे, वरना 2 दिन के हिसाब से कर लेंगे और फिर पास्ट पेपर्स कर लेंगे। और जो रह जाएगा ये काई स्क्वायर वाला, ये इन्होंने डाला है जो अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। फिर जो चीजें रह गई है ना वो फिर मैं एक दफा ना अपनी मैम से डिस्कस करके फिर आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें से कौन कौन सी करनी है, या फिर पहले 5 पेपर्स कर लेंगे, उसमें देख लेंगे 5 पेपर्स में अगर आए हुए हैं फिर हम कर लेंगे इनको भी, ठीक है ना। और तो नहीं कुछ पूछना? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम यूनिवर्सिटीज तो 1 फेब से ओपन हो रही हैं, तो हमारे एग्जाम फिर ऑनलाइन कंडक्ट होंगे? मैंने अभी ना मिस राजदा से पूछा था, फिर मेरी बात नहीं उनसे थी उनसे, मैं दोबारा ना उनसे पूछ के मैं बताती हूँ। मैम ये इनके न्यूमेरिकल मार्क करवा दें ओके मैम। जो बुक से क्या हैं। कह रही?
मैम न्यूमेरिकल्स इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिग्रेशन वाला जो पहले पढ़ा है उसके भी। मैं देख के बता देती हूँ, मैंने मार्क नहीं किए थे खुद से क्योंकि ये बुक, दोनों बुक्स जो है ना, दोनों के अपने अपने वो हैं। वो बुक वैसे बड़ी मिक्सिंग है और इस बुक में एक्सरसाइज में पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक्सरसाइज में आप लोग देखो तो डेटा गिवन है, जहाँ पे आप लोग खुद से देखना क्वेश्चन अगर कहीं पर हो ना कि जहाँ पे वैल्यूज गिवन है, मुझे लगता है कहीं पे भी नहीं है, वरना कोई डाटा को ही आप लोग करके उसको सॉल्व करके कर लो। तो डाटा के टेबल्स तो काफी ज्यादा दिए हुए हैं। 11